खतरे में है। अगर कुछ बोल देगा तो वो पुलिस छापा डलवा देगी, अंदर जेल में बेड़वा के रखवा देगी, ईडी का छापा। अब हमको डर तो लग रहा है यार भाई कि कहाँ पुलिस ना आ जाए इनके में। भाई ऐसा मत बुलवाओ। तो फिर ये ताली क्यों बजा रही कि मैं विकास किया? फिर सरकार की हम बनवाए हैं, रोड हम बनवाए हैं। जब चूस के ही पब्लिक का खून चूस के काम करना है तो फिर ऐसे विकास चाहते हैं। विकास इसीलिए बोले विकास जो करता है हमारे पर देखना भी चाहते हैं। राजा अगर हुआ यार तो जनता के बीच में हम राजा कोई नहीं पहचानेंगे। राजा काम तो कर रहा है, मोदी तो काम कर रहे हैं। मोदी के सह से कौन के बीच में राज? अभी भाई साहब ने कहा विकास किया है। विकास क्या होता है? बिल्डिंग बना देने से और रोडे बना देने बस क्या विकास कहलाता है? विकास रोड बना दिया, भाजपा का रोड बना, क्या बना दिया? रोड का मैं टैक्स भी देता हूँ, टोल प्लाजा का भी पैसा दे। टोल प्लाजा ना लेना, रीवा में 8 टोल प्लाजा है। अगर सतना जाना होगा तो मैं 5-4 हजार रुपए टोल प्लाजा का देता हूँ पैसा। क्या मुश्किल से 20 से 30 हजार रुपए में बनता है और सरकार की तरफ से, और ये सरकार का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इसका जो है तो शायद 2.5 लाख रुपए एक यात्री प्रतीक्षालय का मिलता है। बस खुली लूट चल रही है। जितने भ्रष्टाचारी हो भाजपा में आ जाओ और लूट का लाइसेंस ले लो फ्री में। नमस्कार, मैं निशांत मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। वर्तमान में मेरी मौजूदगी रीवा में शिवनगर में है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनार्दन मिश्रा का कितना विकास हुआ है और कांग्रेस क्या टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन मिश्रा। आपको क्या लगता है कि रीवा शहर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास यहाँ जो है तो केवल राजन शुक्ला जी का हुआ है। आम जनता की हालत बहुत दयनीय है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जैसे आपने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, स्वास्थ्य की, हर एक चीज़ में बीजेपी सरकार ने योजना लाई है। संबल कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, इनका लाभ नहीं मिल रहा है? मुझे तो किसी भी माने बीजेपी की सरकार की किसी भी योजना का मैं लाभ नहीं जानता। आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपके क्षेत्र में कई लोगों को मिलता होगा। हाँ, कुछ लोगों को मिलता भी है। तो वो लाभ कैसा है? जैसे कि 5 किलो राशन। तो पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि 5 किलो राशन पहले भी मिलता था, कांग्रेस के ज़माने में भी। कोई ये बीजेपी सरकार की योजना नहीं है। ये लाया हुआ हर चीज़ जो है कांग्रेस का लाया हुआ है, आज भाजपा दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत शुक्ला है। देखिए ऐसा है कि भाजपा के आने से विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है। आज जो कि आदमी दिखाई देता है, बोलने वाली बात नहीं है, दिखाई भी दे रहा है। जब से माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी विधायक थे, विधायक के बाद मंत्री बने, विकास हुआ है। उनके कार्यकाल के दौरान विकास हुआ है। बाकी हमारे जो सांसद जी जनार्दन मिश्रा जी हैं, 40 साल उम्र हमारी हो गई। 40 साल में आज तक इस तरह सांसद मैंने देखा नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं उनको सच्चाई हमें देखा ही नहीं। एक नेता होते हैं, जो विधायक हो, मंत्री हो, वो जनता के बीच में यार कभी जाए तो मुलाकात भी हो जाए। ऐसा नहीं कि उनका दर्शन ही ना हो। दर्शन जुजबी होते हैं, जुजबी दिखाई दे के जा रहे हैं, सांसद जी जा रहे हैं, अब उतरे हैं कि हमको चलिए वोट दीजिए। अभी सच्चाई ये बात है कि अभी तक हम उनको सही देख ही नहीं पाए कि हैं किस प्रकार। फोटो में जरूर देखते हैं, ठीक ना, देखते हैं। बाकी हम किसी की बुराई व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं कि ये खराब है पार्टी में, कांग्रेस को दें या भाजपा को दें। व्यक्तिगत जहाँ सुझाव है, व्यक्तिगत जहाँ पर वोट हमारा वोट है, जनता का वोट है, तो देखिए जिसको हम जानते हैं उसी को हम वोट देंगे अपना। भाजपा है, भाजपा के मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं। मोदी जी के कार्यकाल में इन लोगों का अच्छा रोड नाली पानी। आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेंगे? मोदी जी के नाम पर ही वोट डाला जा रहा है, मोदी जी के नाम पर ही हम वोट डालेंगे। भाजपा ठीक है, क्योंकि हर आदमी चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो नेता हो जनता के बीच में कभी तो दिखाई दे यार, कभी दिखाई दे। ऐसा नहीं है, मैं बता किसी के विरोध में नहीं कर रहा हूँ। चाहे कांग्रेस हो, नीलम अभय मिश्रा जी हों, वो भी लड़े हुए हैं,
भाजपा भी लड़े हुए हैं, जनता जिसको चाहे उसको वोट दे। लेकिन जहाँ देखा जाए तो देखिए यार, 40 साल की उम्र में 3-4 वर्ष बस 15 साल से तो हैं ही, तो हम तो इस तरह की अभी तक देखा नहीं। देखिए ये बताइए कि रीवा संसदीय क्षेत्र में नीलम अभय मिश्रा टक्कर दे रही है या नहीं? बिल्कुल कोई शक नहीं है। नीलम अभय मिश्रा जो हैं, हम देखिए ग्रामीण अंचल से ताल्लुकात रखते हैं, हम शहरी क्षेत्र में बहुत कम रहते हैं। नीलम अभय मिश्रा हर बार के जैसे कि भाजपा कांग्रेस में लड़ाई होती थी और उनके जगह में दूसरे प्रत्याशी होते कांग्रेस में, तो टक्कर देके न हो पाती। फिर जहाँ नीलम अभय मिश्रा जिस तरह से आपने विधानसभा देखा, पिछला विधानसभा देखा होगा, श्रीमाननीय राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री जी थे और अभय मिश्रा थे, कांटे की टक्कर जो टक्कर देता। जीत हार अलग चीज़, मैदान में दो शेर लड़ेंगे, जीतेगा हारेगा। देखो यार, जो अच्छा काम करेगा वही विनर होगा, हम भी उसी को देंगे, ये चीज़ समझ गए ना आप। लेकिन टक्कर तो बहुत तगड़े से है, क्योंकि रीवा की जनता जो है, सिटी अलग है, ग्रामीण अंचल में चले जाएं आप तो वहाँ पर अब थक चुके हैं, जनता थक चुकी। अब देख, आप यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी अगर जाएं खड़े हो तो उनको लगता है, जनता जानती तो कि आए हैं मुख्यमंत्री जी हैं, हमको तो सांसद जी दिखाई नहीं दिए। 15 साल हो गया, बता दें कि क्या किसी क्षेत्र में गए हैं? सांसद जी को देखना चाहते हैं या विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं, विकास इसीलिए बोले, विकास जो करता है हमारे पर देखना भी चाहते हैं। राजा अगर हुआ यार तो जनता के बीच में हम राजा कोई नहीं पहचानेंगे। राजा काम तो कर रहा है, मोदी तो काम कर रहे हैं, मोदी के सेस कौन के बीच में राज। सबसे ज्यादा करप्शन देखिए बहुत है, देखिए करप्शन। मोदी जी काम क्या किए हैं? हमारा नाम अखिलेश मिश्रा है। काम क्या कर रहे हैं? अच्छा, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं? कोई काम नहीं। अब जैसे तुष्टीकरण की राजनीति अभी कर भाई साहब ने कहा विकास किया है, हैं? विकास क्या होता है? बिल्डिंग बना देने से और रोडें बना देने बस क्या विकास कहलाता है? बीजेपी शासन बना पहले नहीं अगर टैक्स भी ले रही है, तो फिर हम टोल तो प्लाजा ये भी कहते हैं। ले रही, डबल पैसा ले रही है। मेरा- पब्लिक कहा कि इतना विकास, इतना विकास, इतना विकास के रोड बना दिया, भाजपा के राज में रोड बना दिया। क्या बना दिए? रोड का मैं टैक्स भी देता हूँ, टोल प्लाजा का भी पैसा दे। टोल प्लाजा ना लेना, रीवा में 8 टोल प्लाजा है, अगर सतना जाना होगा तो मैं 5-4 हजार रुपये टोल प्लाजा का देता हूँ पैसा। क्या विकास है? बनाएगी तो पैसा तो लेगी ना टैक्स की। तो फिर ये ताली क्यों बजा रही कि मैं विकास किया हूँ? सरकार क्यों कहती है? फिर सरकार की हम बनवाए हैं, रोड हम बनवाए हैं। जब चूस के ही पब्लिक का खून चूस के काम करना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। आप यहाँ से रीवा से अगर सतना जाते हो तो कितना टोल लग जाता है आपका? हमको 3 माने 600 जाना, 600 आना, 1200 रुपये देता हूँ टोल का 3 टोल लगते हैं रीवा में। 2 बाईपास है, एक वहाँ 260 रुपये लगता है। और पेट्रोल अलग? पेट्रोल अलग है। पेट्रोल भी महंगा है। हाँ, पेट्रोल तो महंगा है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि रीवा से फाइट में कौन रहे? मैं लोकतंत्र बचाने के लिए वोट कर रहा हूँ। अच्छा, राजेंद्र, ये नीलम अभय मिश्रा के सामने तो जनार्दन है ही नहीं है। कम से कम 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं नीलम। काहे लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में है। अगर कुछ बोल देगा तो पुलिस छापा डलवा देगी, अंदर जेल में बेड़वा के रखवा देगी। ईडी का छापा, ईडी का छापा। आप इतना स्वतंत्रता से बोल रहे हैं। हाँ, अब हमको डर तो लग रहा है यार भाई कि कहाँ पुलिस ना आ जाए इंठी में। भाई ऐसा मत बुलवाओ। ऐसा नहीं है, देखो जनता जनार्दन है, जनार्दन मिश्रा जी लड़े भी हुए हैं। जनता जो निर्णय करती है देखो उसी में आदमी चलता है। हमको वोट अपना देना है, किसको देना। एक बात बताइए आप कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीएसपी भी और कुछ नहीं है, और कोई पार्टी नहीं। देखिए सच्चाई जो है, कुछ वोट तो काटेगी ना बीजेपी। भाई अब चलेगी हाथी, ना उड़ेगा धूल। अब खिलेगा पंजा या खिलेगा फूल, दूठा ये है भैया। उसके अलावा पंजा फूल के अलावा कोई नहीं आने वाला। ऐसा है कि अच्छा भी है। देखिए किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि मेहनत नहीं करते, मेहनत सब कर रहे हैं। लेकिन जहाँ अस्तित्व जो मोदी का और हमारे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी मुख्यमंत्री जी का योगदान जहाँ पर है, उनका जो देख रहा है आदमी, जब दुनिया देख रही है, बताने कि हम तो जनार्दन मिश्रा जी को पहचानते नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके कार्यकाल में काम हुआ। हालांकि जो भी मंत्री आएंगे, मिनिस्टर आएंगे, वो काम कराएंगे, लेकिन उनके रहते रहते कार्यकाल में अच्छा विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं कहा जा सकता। हम वैसे झूठ तो नहीं आज बोल सकता, जो दिखाई दे रहा है कि काम हुआ है। लेकिन इस बार टक्कर अभय मिश्रा जी और जनार्दन मिश्रा जी, टक्कर तो बहुत तगड़ी है।
हो सकता है कि इस बार कांग्रेस ना जाए। हाँ, ऐसा भी है। कांग्रेस का जिस तरह गांव ग्रामीण अंचल में तराई अंचल से लेके ऊपर तक का कांग्रेस का इस बार कांग्रेस का इस बार जो नहीं कांग्रेस का जो है इस बार है। बीजेपी भर में घोटाला नहीं, बीजेपी जो पार्टी के आप व्यक्ति। इसी क्षेत्र के हैं, कभी आप कोई समस्या सांसद जी के यहाँ लेके गए हैं? अरे हम उनके लगे कबो गावे नहीं, मैंने एक बे गए तुया में कहा थे, उया में कहीं ही सांसद में कहीं ए हो कबीर देखा थो का ऐसे सांसद पुतला है वो। राजेंद्र शुक्ला सांसद ही चलावा थे, कहूँ सांसद थे जनार्दन मिश्रा। नहीं तो सांसद जी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं कि कमीशनबाजी और एडमिशन कमीशनबाजी बोर्ड इन सब में उनके बेटे कमीशन लेते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? अब ये तो अपन ऐसे देखे नहीं है कि वो सुनी सुनाई बातें हैं कि वो लेते हैं, कभी उनके पास में गए ही नहीं, उनके पास कभी नहीं गया। एक आध बार सुना है कि वो उनके लड़के पैसा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम अपन ये देखे नहीं है जी। आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि सांसद मतलब कोई भी सांसद है तो उन्हें 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सालाना सांसद निधि मिलती है। विगत 10 वर्ष से हैं वो 50 करोड़ रुपए उनको सांसद निधि जो कि क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के विकास के लिए आती है, प्लस 50 लाख रुपए स्वेच्छानुदान राशि मिलती है प्रतिवर्ष, उसे भी जोड़ दीजिए 5 करोड़ वो होता है। विगत 10 वर्षों में 55 करोड़ रुपए सांसद निधि और स्वेच्छानुदान राशि मिलाकर के होती है। लेकिन मैं डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूं कि पूरे रीवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कोई भाजपा का कार्यकर्ता ये बता दे कि सांसद निधि से सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा जी ने अगर 1 करोड़ रुपए का भी कोई काम करवाया हो। सांसद जी की मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, दूसरा वो करते क्या है, यहीं पास में ही सुंदर नगर है। सुंदर नगर में एक पूर्व पार्षद प्रत्याशी थे रमाकांत पांडे जी, वार्ड 9 के, उनके भाई हैं और सांसद जी के सुपुत्र मिस्टर कबीरदास जी हैं। इनका जो है तो कारखाना चलता है यहीं पे, कारखाना है अगर आपको पता हो टैंकर का है। टैंकर 50,000 का जो टैंकर बनता है वो टैंकर देते हैं, इसलिए देते हैं कि टैंकर का खुद का कारखाना है उनका, और 50 करोड़ का टैंकर 3 लाख 50,000 का टैंकर 3 लाख रुपए उसकी कीमत वसूली होती है। कहा है कि अगर एक और देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर जो है ये यात्री प्रतीक्षालय 30,000 रुपए में देखिए सड़हा टीना लगा करके बना हुआ है, ये देख लीजिए, ये है यात्री प्रतीक्षालय। मुश्किल से 20 से 30,000 रुपए में बनता है, और सरकार की तरफ से, और ये सरकार का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इसका जो है तो शायद 2.5 लाख रुपए एक यात्री प्रतीक्षालय का मिलता है। बस खुली लूट चल रही है। जितने भ्रष्टाचारी हो भाजपा में आ जाओ और लूट का लाइसेंस ले लो तो फ्री आप में। ये बताइए कि आप क्षेत्र की जनता है, आप ही लोग तो वोट दे के जिताते हैं। नहीं, देखिए मैं तो भाई आपसे बता दूं कि मैंने मोदी जी को 2014 के कार्यकाल में पहली बार वोट किया था, हैं कि जिसके बीवी बच्चा नहीं हो सकता है वो ईमानदार रहता हो। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि जिसके बीवी बच्चा नहीं होता वो किसी के परिवार और देश की जनता का दुख और दर्द कभी महसूस नहीं कर सकता। संसद जी ने कहा है कि अगर जो विरोधी पार्टी के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हाँ। अगर साबित कर दे तो हम उन्हीं को गिफ्ट दे देंगे। हाँ भाई, विरोधी साबित कैसे कर पाएगा? जांच करने वाले भी वही, रिपोर्ट देने वाले भी वही हैं, तो वो कहाँ से क्लियर होगा उनके भ्रष्टाचार की पोल? जब दूसरी सरकार आए तब सारे इनके काले चिट्ठे खुलेंगे। जैसा भाई साहब ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या आपको भी लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल को, पूरी आम आदमी पार्टी को आप जेल में डाल दिए, 2 साल से जेल में आप रखे हो, एक मनी ट्रेल का सबूत नहीं है आपके पास, है एक ट्रेल मनी ट्रेल का एक सबूत नहीं है। तो ये लोग साबित नहीं करने को तैयार हैं, ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं, पूरा करप्शन है। तो चलिए, हमारे पास ये यहाँ के रीवा के लोकल लोग थे, इनसे हमने इनकी राय जानने का प्रयास किया। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतज़ार। धन्यवाद।